ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को संचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब रावण का वध हो जाता है तब श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि विभीषण को लंका के राजा के पद पर राज्याभिषेक किया जाए और उसके पश्चात लक्ष्मण विभीषण का राज्याभिषेक करते हैं और इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी वायुपुत्र हनुमान को आदेश देते हैं कि तुम सीता के पास जा करके और उसको ये पूरी सूचना दो। श्री राम के आदेश के आलोक में वायुपुत्र हनुमान वो लंका के अशोक वाटिका में जाते हैं जहाँ सीता जी जो है वो राक्षसियों से घिरी हुई बैठी हुई हैं। उनको वायुपुत्र हनुमान यह सूचना देते हैं कि श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण इत्यादि सभी सुरक्षित हैं और इन लोगों ने विजय प्राप्त किया है। श्री राम ने रावण का वध कर दिया है और उसके पश्चात विभीषण का लंका के राजा के रूप में राज्याभिषेक हो गया है। इतनी सूचना देने के बाद फिर सीता जी बहुत प्रसन्न होती हैं और उन्हें उपहार देने की बात सोचती हैं, परंतु वो कहती है मेरे पास अभी कोई ऐसी सामग्री नहीं है। इसके पश्चात फिर वायुपुत्र हनुमान सीता जी से अनुरोध करते हैं कि अगर आपका आदेश हो तो ये जितनी राक्षसियाँ जो आपको डराती धमकाती रहती थी उनका मैं वध कर दूं। परंतु सीता जी कहती हैं कि वो राजा के आदेश के आलोक में ये सब डराने धमकाने का कार्य करती थी, इसलिए मैं इन राक्षसियों को क्षमा करती हूँ। इसके पश्चात वायुपुत्र हनुमान जो है सीता जी से संदेश पूछती हैं। सीता जी कहती हैं कि मैं अविलंब श्री रामचंद्र जी से के दर्शन करना चाहती हूँ और इसके पश्चात वायुपुत्र हनुमान जो है अविलंब श्री रामचंद्र जी के पास वापस लौट जाते हैं। इस अंक में हम लोग युद्ध कांड के 114, 115 और 116वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। वायुपुत्र हनुमान श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं और वो बताते हैं कि मैंने सीता जी को सभी सूचना दे दी है और सीता जी का यही संदेश है कि वे जो है अविलंब आपका दर्शन करना चाहती हैं। तो इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी जो है वो विभीषण को कहते हैं कि आप जाइए और अविलंब सीता जी को सर से स्नान करा करके और कीमती वस्त्रों को धारण करा करके आभूषण से सुसज्जित करा करके उन्हें अविलंब ले आइए। इसके आलोक में विभीषण जो है वो सीता जी के पास जाते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि आप सर से स्नान कीजिए और पूरा श्रृंगार करके और श्री रामचंद्र जी के पास चलिए। यहाँ पर सीता जी को दिखाया गया है कि सीता जी पहले कहती हैं कि मैं बिना स्नान के ही अविलंब अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी से के दर्शन करना चाहती हूँ, परंतु विभीषण उन्हें समझाते हैं कि श्री रामचंद्र जी का जिस प्रकार का आदेश हुआ है उसी प्रकार आप सर से स्नान करके तैयार होकर के चलिए। इसके आलोक में सीता जी जो है वो अपने सर से पूर्ण स्नान करती हैं और कीमती वस्त्रों से और आभूषणों से सुसज्जित होकर के वो तैयार हो जाती हैं
और इसके पश्चात विभीषण के साथ जो है वो एक पालकी है जिसको शिविका यहाँ पर दिया गया है, उसमें बैठा करके और श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचती हैं। यहाँ पर दिखाया गया है कि श्री रामचंद्र जी जो सवारी से आ रही हैं तो श्री रामचंद्र जी वहाँ पर थोड़े अप्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। और इसके पश्चात यहाँ पर चूँकि श्री रामचंद्र जी के समीप जो है बहुत सारे वानर सेनापति, राक्षस सैनिक और सेनापति सभी जो है श्री रामचंद्र जी के पास उनके सानिध्य में हैं। तब वहाँ जो सीता जी का पालकी या शिविका लेकर के आ रहे हैं लोग, तो उसके जो सैनिक हैं, सिपाही लोग हैं, वे सभी वानर और राक्षसों को मार्ग से हटाने लगते हैं, तितर बितर करने लगते हैं। मार्ग को उपयुक्त बनाने के लिए इसके कारण जो है सभी वानर सैनिकों और राक्षस सैनिकों में भगदड़ मच जाता है। तब यहाँ पर जो है श्री रामचंद्र जी जो है वो बहुत क्रोधित होकर के वो विभीषण को बोलते हैं कि ये इस प्रकार जो है सभी वानर और राक्षस सैनिकों को हटाना उचित नहीं है। ये सभी हमारे अनन्य मित्र हैं, हमारे भ्राता हैं, इसलिए सीता को आप जो है वो सवारी से यानी शिविका से उतार करके और पैदल उनको लेकर के आइए। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी है एक ज्ञान की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि स्त्री के लिए घर, वस्त्र और चार दीवारी ये पर्दा के रूप में इसको नहीं माना जाता है। उसका जो पर्दा है नारी का पर्दा, वो उसका आचरण ही नारी का पर्दा है। इसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि विपत्ति काल में शारीरिक या मानसिक पीड़ा के अवसर पर, युद्ध में, स्वयंवर में, यज्ञ में अथवा विवाह में स्त्री को देखा जाना जो है वो किसी दृष्टि में ये दोष नहीं होता है। और वो बताते हैं कि सीता चूँकि इस समय विपत्ति में है, मानसिक कष्ट से युक्त है, और इसलिए सीता को बिना पर्दे के और शिविका से उतर करके स्वयं आने को, मेरे पास अविलंब आने को कहिए। इसके आलोक में विभीषण जो है वो सीता जी को शिविका से उतर करके, पालकी से उतर करके चलने के लिए और कहते हैं। श्री रामचंद्र जी का यहाँ पर उद्देश्य है कि सभी वानर सैनिक और राक्षस सैनिक जो हैं वो भी सीता जी का दर्शन करना चाहते हैं, इसलिए वो पैदल पालकी से उतर करके सीता को आने के लिए कहते हैं। तो उसके आलेख में ये दिखाता है कि सभी जो है वानर सैनिक जो है वो श्री रामचंद्र जी के स्वभाव में परिवर्तन देखते हैं। वो देखते हैं कि सीता के प्रति थोड़ा श्री रामचंद्र जी का मोह कम गया है, वो सीता के प्रति निरपेक्ष हो गए हैं, और इसलिए वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि श्री रामचंद्र जी थोड़े अप्रसन्न है। यहाँ पर वो सभी वानर सैनिकों को ऐसा महसूस होता है। तब वहाँ सीता जी जो हैं वो आगे आगे सीता जी उस शिविका से उतर के चलती हैं और पीछे पीछे जो है उनके विभीषण साथ में चलते हैं। और उसके पश्चात वहाँ श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचने के पश्चात वो सीता जी जो है श्री रामचंद्र जी के मुख का दर्शन करती हैं, और फिर उनका सीता जी जो है वो प्रसन्नता से उनका चेहरा जो है वो खिल उठता है, उनके हृदय में प्रसन्नता व्याप्त हो जाता है। जब सीता जी श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचती हैं तब श्री रामचंद्र जी वह सीता से बोलते हैं। वो बोलते हैं कि हे भद्रे,
समरांगन में शत्रु को पराजित करके मैंने तुम्हें उसके चंगुल से छुड़ा लिया है। मुझ पर जो कलंक लगा था उसका मैंने मार्जन कर दिया है। यह दोष जो है मेरे ऊपर दैववश प्राप्त हुआ था, जिसे मैंने पुरुषार्थ से उसका मार्जन कर दिया है। इसके पश्चात वो बोलते हैं कि वायुपुत्र हनुमान, सुग्रीव और विभीषण, ये तीनों ने बहुत अथक प्रयास किया है, प्रयत्न किया है और युद्ध किया है, जिसके फलस्वरूप जो है मैंने रावण का पर विजय प्राप्त किया, उसका वध किया है। इसके पश्चात वो बोलते हैं कि सदाचार की रक्षा, सब ओर फैले हुए अपवाद का निवारण, अपने सुविख्यात वंश पर लगे हुए कलंक का परिमार्जन मैंने कर दिया है। यहाँ पर फिर श्री रामचंद्र जी जो है वो फिर सीता जी के लिए कटु शब्द का प्रयोग करने लगते हैं। वो कहते हैं कि सीता, तुम्हारे चरित्र पर जो है वो संदेह उत्पन्न हो गया है, इसलिए तुम मुझे आज उतनी प्रिय नहीं लग रही हो, अप्रिय लग रही हो। और उसके पश्चात फिर और कटु बात कहते हैं कि हे जनक कुमारी, मैं तुम्हें इस बात की अनुमति देता हूँ कि जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहाँ चली जाओ। और वो ये यहाँ तक कहते हैं कि तुम चाहो तो भरत लक्ष्मण के संरक्षण में रह सकती हो, शत्रुघ्न और सुग्रीव या विभीषण के पास भी रह सकती हो। और उसके पश्चात वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो कि किसी पराये पुरुष के द्वारा जो है उसका हरण करके और वहाँ रख करके फिर वो जो उस स्त्री को ग्रहण करेगा। वो यहाँ तक कहते हैं कि रावण ने जो तुम्हें अपने गोद में उठा करके तुम्हारा हरण किया था, तुम्हारा स्पर्श किया था, इसलिए मैं एक ऊंचे कुल का राजा हूँ और मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, इस प्रकार की बात वो कहते हैं। और उसके पश्चात वो यहाँ तक कहते हैं कि तुम जैसी दिव्य रूप सौंदर्य वाली सुशोभित मनोहर नारी को देख करके रावण जो है बहुत दिनों तक अपना संयम नहीं रख पाया होगा। इस प्रकार कह करके वो सीता के चरित्र पर शंका जाहिर करते हैं। और इस प्रकार रावण के वचन सुनने के पश्चात सीता जी जो है वो अंदर से विलाप करने लगती हैं, बहुत दुखी हो जाती हैं। और सीता के मन में जो है बहुत व्यथा होती है। और इतने सारे वानर सैनिक एवं राक्षस सैनिकों के समक्ष श्री रामचंद्र जी जो है सीता पर इस तरह का चरित्र पर आरोप लगाते हैं, जिससे वो लज्जा से गड़ जाती हैं और बोलती हैं कि हे वीर, आप ऐसी कठोर और अनिश्चित और कर्ण कटु रूखी बात मुझे सुना रहे हैं। ऐसा जो है ये सब जो है वो तो कोई निम्न श्रेणी का पुरुष ही वो निम्न श्रेणी की स्त्री के लिए इस प्रकार सुना सकता है। ये इस प्रकार का वचन आपके लिए योग्य नहीं है। वो बोलती हैं कि मैं शपथ खा करके कहती हूँ कि मैं संदेह से परे हूँ। और जिस समय रावण ने मुझे हरण करके लाया था वो मेरी इच्छा के विरुद्ध उसने मेरे शरीर का स्पर्श किया था, परंतु मैंने आपका हमेशा हृदय से आप ही का मनन किया है और इस प्रकार मेरा हृदय सदा आप में ही लगा रहा है। और उसके पश्चात वो बोलते हैं कि सीता जी बोलती हैं कि अगर आपको इस प्रकार मुझ पर शंका थी तो वायुपुत्र हनुमान को भेजने के समय ही आप मुझे इस प्रकार की सूचना देते और मुझे त्याग देते, जिसके कारण मैं अपने प्राणों का वहीं पर परित्याग कर देती और इस प्रकार
भयंकर युद्ध करने से भी आप बच जाते, इतना परिश्रम नहीं करना पड़ता। फिर वो बोलती हैं कि मैं एक साधारण नारी नहीं हूँ। सीता के बारे में कहा गया है कि वो अयोनिजा नारी थी, मतलब ये भूमि से उत्पन्न हुई थी, अतः वो साधारण मानव नहीं बल्कि दिव्य स्त्री हूँ और मुझ पर रावण का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। इस प्रकार का कह करके सीता जी विलाप करती हैं, दुखी होती हैं। और उसके पश्चात वो लक्ष्मण से कहती हैं कि हे लक्ष्मण, तुम अविलंब जो है मेरे लिए एक चिता तैयार करो जिसमें मैं अपने शरीर को जला करके और इस कलंक से जो है, जो श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर लगाया है, मैं इस कलंक को मिटा देना चाहती हूँ। वो कहती हैं कि मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं है और उन्होंने भरी सभा में मेरा परित्याग कर दिया है। ऐसी दशा में मेरे लिए उचित मार्ग है और कि मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। लक्ष्मण जो है श्री रामचंद्र जी की ओर देखते हैं, परंतु श्री राम के इशारा को समझ करके लक्ष्मण जो है वो एक चिता तैयार करते हैं और इसके पश्चात उस चिता के पास सीता जी पहुंचती हैं और कहती हैं कि यदि मेरा हृदय कभी भी एक क्षण के लिए रघुनाथ जी से दूर हुआ हो तो संपूर्ण जगत के साक्षी दूर न हुआ हो, तब संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी रक्षा करें। वो ये कहती हैं कि मेरा चरित्र शुद्ध है, फिर भी श्री रघुनाथ जी मुझे दूषित समझ रहे हैं। यदि मैं सर्वथा निष्कलंक हूँ तो संपूर्ण जगत के साक्षी अग्निदेव मेरी सभी ओर से रक्षा करें। ऐसा कह करके वो सीता जी जो है वो उस चिता के अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। उस चिता में प्रवेश करते समय वो उनका जो स्वर्ण भूषण से और सभी उत्तम वस्त्रों से सुशोभित और वो सभी वानर सैनिक एवं राक्षस सैनिकों के देखते देखते सीता जो है वो अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं और अग्नि में प्रवेश करने के पश्चात वहाँ पर उपस्थित सभी वानर सेनापति, राक्षस सेनापति और सैनिकगण सभी में हाहाकार मच जाता है। धन्यवाद।